हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज मैंने मिस मार्वल का टीजर देखा एंड वो सरप्राइजिंगली मुझे अच्छा लग गया। मतलब एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि अभी तक मार्वल के जितने भी प्रोजेक्ट्स आए फेज 4 के अंदर वो मूवी अच्छी रही है, लेकिन उसके अराउंड एक सॉर्ट ऑफ नेगेटिविटी रही है। और द मार्वल एक ऐसी मूवी है, या फिर कहें द मार्वल्स एक ऐसी मूवी है जिसकी लीड एक्ट्रेस यानी कि कैप्टन मार्वल और कमाला खान का जो कैरेक्टर है, इन दोनों को फ्री फोकेट का हिट मिला है। आई एग्री कि मिस मार्वल के अंदर कमाला ने ओवर एक्टिंग की थी, बट इसका मतलब ये थोड़ी कि कैरेक्टर को ही हिट देते जाओ। हर कोई दूसरा चांस डिजर्व करता है यार। थॉर 2 के बाद से थॉर 3 लगी थी ना बवाल, तो हो सकता है कि कैप्टन मार्वल 1 के बाद से कैप्टन मार्वल 2 द मार्वल्स अच्छी लगे। सो अब इधर उधर की बातें छोड़ के मुद्दे पे आते हैं कि ये टीजर मुझे कैसा लगा। इसमें कुछ डिटेल्स जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने। सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं विलन के बारे में, क्योंकि वो चीज एक हाईलाइट है जिसका हमें बहुत छोटा सा ग्लिम्स देखने को मिला एंड पता चलता है कि वो कैसे इन सब से कनेक्टेड है और क्यों इस मूवी का नाम कैप्टन मार्वल 2 से द मार्वल्स कर दिया गया। सो अगर आप ध्यान दोगे तो इस फ्रेम के अंदर जब कैप्टन मार्वल यहाँ पे इस विलन के ऊपर अटैक कर रही होती है तो उसके हाथ में वैसा ही बैंगल होता है जैसे मिस मार्वल के पास है। तो अब हम समझ गए हैं कि मिस मार्वल कैसे कैप्टन मार्वल से कनेक्टेड हुई और क्यों इस मूवी का नाम बदल गया, क्योंकि इसका जो मेन प्लॉट है वो इस बैंगल के अराउंड घूमता है। अब बात करें कि मोनिका यहाँ पे कैसे आती है, तो बॉस मोनिका के जो पावर्स हैं वो भी लाइट बेस्ड है। और अगर आप ध्यान दोगे तो कैप्टन मार्वल और मिस मार्वल इन दोनों के पावर भी लाइट बेस्ड है। जहां पे मिस मार्वल हार्ड लाइट से प्रोजेक्शंस बनाती है, वहीं पे कैप्टन मार्वल को जो पावर मिली थी वो लाइट स्पीड इंजन से मिली थी। और अगर आप ट्रेलर पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे सारे कॉम्प्लिकेशंस उसी चीज से जुड़े हुए हैं। मतलब कि कैप्टन मार्वल को जो लाइट स्पीड इंजन से पावर मिली थी वो टेसरैक्ट से पावर था। टेसरैक्ट का काम ही था एक जगह से दूसरे जगह पे टेलीपोर्ट करना। सिमिलर काम जंपॉइंट्स भी करता है, जिसके आसपास जाके मोनिका चेक कर रही थी इस टीजर के स्टार्टिंग में। अब देखो भाई, अभी तक हमें जितना भी प्लॉट पता है उसके अकॉर्डिंगली मिस मार्वल, कैप्टन मार्वल और जो फोटोन मतलब कि मोनिका, ये तीनों जब भी अपने पावर को यूज कर रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह टेलीपोर्ट हो जा रहे हैं। मतलब कि आपस में ही उनके जगह जा रहे हैं, जो कि एक जुगलबंदी के लिए ठीक है। मतलब कि ये पॉइंट ही सिर्फ हम ऑडियंस को थिएटर तक तो खींचने वाला है नहीं, इसमें कुछ ऐसा होने वाला है जो कि हमें थिएटर तक जाने पे मजबूर करेगा। अगर कैप्टन मार्वल का सेलिंग पॉइंट याद हो तो वो ये था कि इन्फिनिटी वॉर के एंड में हमने कैप्टन मार्वल का लोगो देखा था और हमें लगा था कि कैप्टन मार्वल मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेगा कि कैसे वो वहां से यहाँ आती है और कैसे ये कनेक्शन बनता है। लेकिन इस मूवी में ऐसा क्या होने वाला है? अभी से पहले जो भी मूवीज आए हैं उनका सेलिंग पॉइंट तो उनके कैरेक्टर्स होते थे या फिर उनके विलन। जैसे कि थॉर मूवी के लिए थॉर का कैरेक्टर बेस्ट था ऑडियंस को खींचने के लिए। एंटमैन मूवी के लिए एंटमैन भी सफिशिएंट था, लेकिन कैंग एक ऊपर से क्या बोलते हैं उसको, फिनिशिंग टच जो देते, गार्निशिंग वगैरह जो भी बोलते हैं, वो कैंग था जिसने हमें एंटमैन मूवी तक घसीटा, सॉरी मतलब कि हमें थिएटर तक लाया। लेकिन इस मूवी के अंदर ऐसा क्या होने वाला है? तो बॉस, अगर आपको याद हो तो मिस मार्वल शो के अंदर हमें दिखाया गया था कि मिस मार्वल की दादी को ये बैंगल किसी एलियन के हाथ में मिला था जो कि ब्लू कलर का था, और वो एलियन और कोई नहीं बल्कि क्री था। और उसका जो दूसरा हाथ का बैंगल था वो हम एक क्री कैरेक्टर के पास ही देख रहे हैं, जो कि इस मूवी का विलन है, जिसके बारे में मुझे अभी तो पता नहीं है। मैं नेक्स्ट टाइम रिसर्च करके आऊँगा, क्योंकि ये मैं टीजर देखते तुरंत बना रहा हूँ, तो जितना मुझे आइडिया मैं उसके ऊपर ही कह रहा हूँ। एंड वी बोथ नो कि ये दोनों ही बैंगल जिस तरह काम करते हैं, इसको कहीं ना कहीं से कैंग से जोड़ा जाएगा, जो कि मैं पहले भी जोड़ चुका हूँ। आप उसके लिए पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। बट अभी जैसा कि मैंने कहा कि इस मूवी का सेलिंग पॉइंट क्या होने वाला है, मतलब कि हम क्यों इस मूवी के लिए एक्साइटेड होंगे, क्योंकि इस मूवी में जो कैरेक्टर्स है वो ऑलरेडी ऐसे कैरेक्टर्स है जिनको फैंस उतना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि कैप्टन मार्वल को थॉर से ज्यादा पावरफुल दिखाने की कोशिश की जा रही थी। अब बताओ भाई, अगर कैप्टन मार्वल पावरफुल है तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम उसे हमारे फेवरेट कैरेक्टर से ज्यादा पावरफुल दिखाओगे तो नहीं जमेगा ना बॉस। खैर, इन सबको साइड करते हैं और मुद्दे पे आते हैं। तो बॉस, ये मूवी आने वाली है मिस मार्वल और वांडाविजन के बाद। वांडाविजन के एंड में हमने देखा था कि मोनिका का प्रमोशन होता है और उसे स्पेस स्टेशन में बुलाया जाता है। वहीं पे मिस मार्वल के एंडिंग में हम लोगों ने ये देखा था कि जब कैप्टन मार्वल और मिस मार्वल अपने पावर्स को यूज करते हैं तो उन दोनों के प्लेस चेंज हो जाते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि दी मार्वल्स मूवी कब टेक प्लेस कर रही है। क्या ये कैंग डायनेस्टी से पहले टेक प्लेस कर रही है या फिर कैंग डायनेस्टी के बाद? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसे कैंग डायनेस्टी नाम है वो खुद में जस्टिफाई कर रहा है कि इसके अंदर कैंग रिलेटेड चीजें हमें दिखाई जाएंगी। तो हो सकता है कि कैंग डायनेस्टी मूवी के अंदर ही हमें पता चले कि कैसे 10 रिंग्स या फिर ये जो उसके हाथों में बैंगल्स है, मतलब कि मिस मार्वल के हाथ में जो बैंगल है, ये सब कैसे यूनिवर्सेस में बिखर गए या फिर ऐसे वैसे जगह पे चले गए। तो हो सकता है कि वो एक प्रीक्वल के जैसा काम करे और हमें ये बताए कि कैसे कैंग के चीजें यहां वहां बिखर गए और वो दूसरे कैरेक्टर्स को मिले और उसके बाद से कहानी आगे बढ़ी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये मूवी कैंग डायनेस्टी से पहले टेक प्लेस कर रही हो। अब देखो भाई,
अभी तक जैसा सेटअप किया गया है मार्वल के अंदर, यहाँ पे सबसे बड़ा इवेंट सीक्रेट वॉर्स है। कैंग डायनेस्टी के आगे भी एवेंजर्स लगा हुआ है, बट मुझे नहीं लगता कि वहां पे एवेंजर्स वर्सेस कैंग देखने को मिलेगा। इट्स अबाउट कैंग वर्सेस कैंग, जहां पर एक कैंग एवेंजर्स की मदद लेने वाला है, वहीं एक कैंग बाकी कैंग्स की मदद लेने वाला है, क्योंकि काउंसिल ऑफ कैंग को सिर्फ दिखावे के लिए तो नहीं रखा गया होगा। एंड अगर आपको याद हो तो जो काउंसिल ऑफ कैंग है उसके अंदर हमें एक कैंग ऐसा देखने को मिला था जो कि क्री से जुड़ा हुआ था। इनफैक्ट टीवी के अंदर भी जब ये बताया जाता है कि एक बड़ा सा युद्ध हुआ था तो उसमें भी हमें स्क्रल और क्री दिखाया जाता है। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्री कितना इंटीग्रल पार्ट है इन सब का। तो हो सकता है कि जो क्री हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिल रहा है ये सब उससे किसी न किसी तरह से जुड़ा हो। इसके अलावा एक चीज जो थोड़ा सा स्ट्राइक की वो ये है कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर कैंग तो हमें दिखा नहीं था, लेकिन उससे जुड़ा हुआ एक इवेंट हमें टीज कर दिया गया था जो कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर से जुड़ा हुआ है। मतलब समझ रहे हो, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को डायरेक्ट से सीक्रेट वॉर्स में जो होने वाला है उससे कैसे कनेक्टेड हो सकता है वो दिखाया गया था विद वन वर्ड, और वो था इनकर्जन। सो व्हाट इफ जो हमें यहाँ पे इस मूवी में भसड़ दिख रही है वो कहीं ना कहीं इनकर्जन से रिलेटेड हो और उसका कॉज बन सके। अब यहाँ पे कॉज बनने का मतलब है जैसे कि आप लोगों ने स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर देखा था कि कैसे रियलिटीज के जो बीच का बैरियर है वो हटने लगा था, यूनिवर्सेस कोलाइड करने के कंडीशन में आ गए थे, मतलब कि उसमें दरार आने लगा था। उसको भी आप सॉर्ट ऑफ इनकर्जन जैसा बोल सकते हो। एंटमैन एंड द वॉस्प के अंदर भी हमें इनकर्जन का थोड़ा सा ग्लिम्स देखने को मिला था। अब क्योंकि उसमें कैंग था तो वो दिख गया था, और जैसा कि मैंने अभी बताया कि इसको कैंग से किसी ना किसी तरीके से जोड़ा जाएगा, क्योंकि वो जो बैंगल्स है वो कहीं ना कहीं कैंग से कनेक्टेड हो सकते हैं। सो मे बी इस मूवी के अंदर हमें इनकर्जन से रिलेटेड कुछ दिखा दिया जाए। अब मूवी के अंदर कुछ इनकर्जन से रिलेटेड होगा तो उसको वो लोग ट्रेलर में भी दिखाएंगे ताकि एक हाइप बन सके और हमें पता चले कि क्यों हमें इस मूवी को देखने जाना होगा, क्योंकि ये मूवी एक इंपॉर्टेंट मूवी होगी आगे की एवेंजर्स मूवी के लिए, जैसा कि इन लोगों ने कैप्टन मार्वल 1 के साथ किया था, जहां पे इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के बीच में इसको निकाल दिया था। तो हमें लगा था कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और उसकी वजह से ये मूवी काफी चली थी। अगर ये उससे पहले आती और इसमें वो इन्फिनिटी वॉर से एंड गेम के बीच में जोड़ने वाला छोटा सा कनेक्शन नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि कैप्टन मार्वल उतनी चलती। खैर ये तो मेरी पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन हमने ये चीज देखा हुआ है कि हर चीज कैंग से कनेक्टेड होती है और कहीं ना कहीं दूसरी ओर से इनकर्जन को टीज किया जाता है। तो इन दोनों चीजों को मिला के या इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमें इसमें देखने को मिल सकता है, और एंड क्रेडिट या पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर हमें किसी एवेंजर मूवी, मतलब कि एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी या फिर एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स का कुछ छोटा सा ग्लिम्स या हिंट दे दिया जाए, जिसको देखने के लिए फैंस तो थिएटर जाएंगे ही। क्योंकि भले ही मार्वल ने अभी कितने भी मीडियोकर मूवी दी हो, एवेंजर्स मूवी का एक अलग स्टैंडर्ड रहा है। अभी तक एक भी एवेंजर्स मूवी किसी को भी डिसअपॉइंट नहीं की है। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि फेज 4 काफी मीडियोकर रहा है, तो मैं कहूंगा आप एक बार फेज 1 जाकर देखो, जिसमें से मेजोरिटी मूवी आप लोगों ने थिएटर नहीं बल्कि अपने घर में देखा होगा और उसके बाद से एवेंजर्स के लिए एक्साइटेड हुए होंगे। तो सेम चीज यहां पर भी हो सकता है, और जैसा कि मैंने कहा था कि हर कोई दूसरा चांस डिजर्व करता है, एंड होप सो कि ये मूवी काफी अच्छी हो। मेरी एक छोटी सी कंप्लेन जो टीजर से आई है, हो सकता है कि वो मूवी में ना हो, जो कि है इसकी स्टोरी थी, सिनेमाटोग्राफी थोड़ी सी मुझे नॉर्मल सी लग रही है, और क्योंकि अभी सुपर हीरो मूवीज का एक लेवल बन चुका है कुछ हाई दिखाने का, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो चीज़ मूवी में थोड़ा सा एलिवेट हो। इसके अलावा इस मूवी के अंदर फन डालने के लिए कमाला के जोक्स तो हैं ही, जो कि टीजर में देख के तो मुझे काफी ऑर्गेनिक से लग रहे हैं। प्लस इस मूवी के अंदर हमें फल्क्रम भी दिखने वाला है, जिसके साथ शायद तक और भी फौज आए। हो सकता है कि ये उसके प्लैनेट से हो या फिर हो सकता है कि ये उसके बच्चे हो। खैर इन सब के ऊपर हम अपने ब्रेकडाउन वाली वीडियोस के अंदर बात करेंगे। ये तो मेरा रिव्यू ओपिनियन था, जिसमें मैंने बस वो विलन वाली बात को सोचा पॉइंट आउट कर दूं, क्योंकि वो बहुत ही कम सेकंड के लिए था, तो शायद ही किसी का ध्यान गया होगा। और इसके अलावा पता नहीं कैसे मैं उन सब से डाइवर्ट होके इस बात पे आ गया कि इस मूवी का सेलिंग पॉइंट क्या होने वाला है एंड क्यों हम फैंस इस मूवी को देखने के लिए थिएटर जाएंगे, डिस्पाइट मार्वल के पास्ट के कुछ ट्रैक रिकॉर्ड्स डगमगाए हुए थे। एनीवेज आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, एंड मुझे मालूम है कि इस वीडियो के अंदर थोड़ी लेजी एडिटिंग होगी, क्योंकि मुझे इस वीडियो को जल्द से जल्द डालना है, किसी को बताना मत, एंड यू नो व्हाई। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट टाइम बिना स्क्रिप्ट लिखे मैं नहीं करने वाला ये फेस कैप, बहुत भारी पड़ता है यार, पॉइंटर्स लिख लेने चाहिए थे। बाय एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड नो मैटर व्हाट, ऑल द बेस्ट।